जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी। आप सुनते होंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ये क्या है? ये क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। ये अर्थशास्त्र में होता है। और ये जीडीपी, जीडीपी का इसका पूरा नाम क्या है? ग्रास 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 डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सकल सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। ये जीडीपी, इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा अनेकों प्रकार के देने वाले देते हैं। और एक वैज्ञानिक ने दिया है, क्या है, जैसे कि एक अर्थशास्त्री ने दिया है, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। इसकी थोड़ी सी हम परिभाषा लिखते हैं। एक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। अब इसमें आपको समझना वस्तु क्या है और सेवा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। किसी एक क्षेत्र, क्या इसमें तीन अंडरलाइन कर लीजिए। एक क्षेत्र, वस्तु एवं सेवा, और क्या है? अंतिम मूल्य। इसमें चार चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें हम समझ चाहते हैं, जैसे किसी एक क्षेत्र हो गया, कोई एक क्षेत्र हो गया, आपका जिला हो गया, या कि आपका घर हो सकता है, आपका देश हो सकता है, या कि आपका राज्य हो सकता है, या कि आपकी कोई एक स्कूल हो सकते है, कोई कॉलेज हो सकते, कुछ भी। किसी एक क्षेत्र में उत्पादित, उसमें उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं। वस्तु क्या कहलाती है? वस्तु हमारी कहलाती है, जैसे मार्कल हो गया, ये मार्कल हो गया, ये कपड़ा हो गया, ये माइक हो गया, ये बोर्ड हो गया। ये सब क्या है? चेयर हो गई, फोन हो गया, गाड़ी हो गई, कपड़े हो गए, बंगला हो गए। ये क्या है? सब वस्तु उत्पादन करते हैं हम। इसका क्या करते हैं? जैसे कार हो गई, इसका भी तो हम उत्पादन करते हैं। ये क्या आ गए? वस्तु कहला गई। और एवं सेवा, सेवा क्या कहलाती है? सेवा यानी होती है सर्विस। सेवा यानी होती है सर्विस। सर्विस क्या होती है? जैसे हम किसी को सेवा देते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गई, हॉस्पिटल हॉस्पिटल क्या है? सेवा दे रही है हमें। शिक्षक हो गया, शिक्षक भी सेवा दे रहा है, उसके बदले पैसा ले रहा है। इसमें क्या देखना है? एक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ समोसा का उत्पादन किया, समोसा बनाया है, समोसा बनाया, और किसी को मैंने खाना खिला दिया, किसी को मैंने दे दिया, यानी उसकी सेवा कर दिया, उसको सेवा दिया। और फिर वो अंतिम मूल्य देता है। जब हम समोसा देते हैं उसको, समोसा के साथ चटनी भी देते हैं। क्या देते हैं? चटनी, यानी कि अंतिम मूल्य। जब हम पैसा लेते हैं उससे, तो हम उसको ये नहीं कहते हैं कि हमको समोसा का भी पैसा दो, चटनी का भी दो, नमक का भी दो, प्याज का दो, आलू का दो। ये सब हम उससे नहीं मांगते हैं। उससे हम डायरेक्ट अंतिम मूल्य मांग लेते हैं कि मेरा भैया पैसा इतना हो गया, इतना तुम मेरे को दे दो। उसी को कहते हैं जीडीपी। अब इसी को हम भारत में लागू करके, जैसे भारत के पूरे संपूर्ण में देखते हैं, एक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु, यानी हमारे भारत देश में वस्तु और सेवाएं का उत्पादन होता है। वस्तु का उत्पादन होता है, वस्तु मैंने बता दिया है, और उसमें सेवाएं भी देती है, वही वस्तु हमें सेवाएं भी देती हैं। और फिर उसी के अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। यानी कि हमारे भारत देश में जो भी वस्तु उत्पादन हुई, क्रय हुआ, विक्रय हुआ, घाटा हुआ, फायदा हुआ, जो भी हुआ इसमें से हमें, और फिर जब एक साल में हम उसको लास्ट मूल्य जोड़ते हैं कि इसमें हमको कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, ये सब देख के हम उसी को कहते हैं, अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। और समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बार और समोसा को दे दूं, समोसा का एग्जांपल। आपने आलू हो गई, ये यहाँ कढ़ाई का तेल हो गया, और ये चटनी हो गई। इधर आलू भी डालेंगे, ये तेल में इसको डालेंगे, और फिर यहाँ सर्विस करके एक व्यक्ति को दे देंगे। जब एक व्यक्ति को दे देंगे तो वो आपको समोसा चटनी सब खा के लास्ट में आपको पैसा दे देगा कि लो भैया 10 रुपए एक समोसे का हो गया। आप उससे ये ना कहेंगे कि हमको
यहाँ का भी दो पैसा, यहाँ का भी दो पैसा, यहाँ का भी दो, यहाँ का, वो डायरेक्ट आपसे मूल्य मांग लेता है। अब भारत में क्या है ना, वस्तु का एक देखा जाएगा ना सेवा का, सभी संपूर्ण इकाइयों को देख लेता है, उसी को फिर अंतिम मूल्य दिखाया जाता है कि ये है हमारी जीडीपी भैया, लो हमारे देश की जीडीपी इतनी है, इतने नंबर में है, ये हमारे जीडीपी का मतलब है। तो ये हम देख चुके हैं कि जीडीपी क्या कहलाती है। अगली वीडियो में हम बताएंगे एनएनपी क्या होती है। ठीक है।